नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चे, आप जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको कताई और सूत निर्माण के बारे में बताया था कि रेशों से किस प्रकार से धागे बनाए जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि धागे निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं। तो आप पहला अवस्था देखिए। पहला होता है धुनाई। जो भी प्राकृतिक रेशा है, जैसे जूट, हेम्प, कॉटन, लिनन, ये प्राकृतिक रेशे हैं और इन रेशों से धागा बनाने के लिए कुछ अवस्थाएं हैं जिनसे होकर के इनको गुजारना पड़ता है। उनमें पहली अवस्था है धुनाई, जिसको हम कहते हैं कार्डिंग। इस प्रक्रिया में कई अन्य रेशों को मिलाकर अथवा एक ही वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक अशुद्धियों, धूल कण आदि से युक्त और उलझे हुए होते हैं। धुनाई प्रक्रिया द्वारा इन रेशों को सीधा और समानांतर कर दिया जाता है। साथ ही जो भी प्राकृतिक अशुद्धियाँ हैं, जैसे घास, पत्ता, बीज, तना का कुछ कठोर भाग, धूल कण और वो जो कुछ भी रहता है, बाल वगैरह, सब अलग हो जाते हैं। तो धुनाई प्रक्रिया मशीन अथवा हाथों से की जाती है। पहले तो धुनाई प्रक्रिया आज भी आप देखते हो कि रुई धुनने वाला आता है और आपको एक छड़ रखता है और एक धागा रखता है और उसी धागे से धुनता रहता है। लेकिन वर्तमान में मैनुअली काम कम होता है और मशीन से काम ज़्यादा होने लगा है। इसी प्रकार से जो ब्लेंडेड धागे बनते हैं, ब्लेंडेड मतलब मिश्रित धागे, जिसका तात्पर्य है एक साथ 2 या 3 धागों को मिला करके काम किया जाता है। तो ब्लेंडेड धागे बनाने के लिए अलग अलग रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। जैसे कॉटसूल बनाना है तो कॉटन का धागा और ऊनी का रेशा दोनों को एक साथ मिला दिए जाते हैं और फिर उनका धुनाई किया जाता है। टेरिकॉट धागे के लिए टेरिलिन और कपास के रेशों को मिला करके धागे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप जो भी बनाना चाहते हो, टेरी वूल, टेरिकॉट, टेरी रूबिया, जो भी जिस तरह का आप धागा बनाना चाहते हो, उस रेशों को एक साथ मिला देते हैं और फिर उनको धुनाई करते हैं। धुनाई प्रक्रिया से फ़ायदा क्या होता है कि रेशे सीधे, समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और इसके पश्चात इसकी पतली चादर तैयार करके इसे 3 इंच व्यास की गोलाकार किप की नली से निकालते हैं, जिससे इसकी पोनी बन जाती है। और उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु धुनाई के पश्चात कंघी की प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम कॉम्बिंग कहते हैं। अगर आपको अच्छा क्वालिटी का वस्त्र बनाना है, जैसे महंगे साड़ियाँ बनानी है और महंगे सूट बनाने हैं, तब तो उसको हम कंघी करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। और अगर नहीं बनाना है वैसा, तो फिर हम उसके केवल उसको धुनाई करके ही, कार्डिंग करके ही उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे सामान्य सस्ते प्रकार के आपको कपड़े बनाने हैं, जैसे पेटीकोट का कपड़ा बनाना है या सस्ते सलवार सूट के कपड़े बनाने, तो उसको कॉम्बिंग ही करते हैं। उसके लिए कॉम्बिंग नहीं करते हैं, कार्डिंग करते हैं। मतलब कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल धुनाई करके और फिर उसकी पौनी बना लेते हैं। और अगर उत्कृष्ट प्रकार का उच्च कोटि के वस्त्र बनाना है, तब आप देखोगे कि उसको हम कंघी करते हैं। कंघी करने के लिए, कंघी करने के दौरान क्या होता है कि जो छोटे छोटे रेशे हैं वो छट करके अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे भी सीधे और समानांतर हो जाते हैं और इनकी रचना भी सघन और व्यवस्थित हो जाती है। और छोटे जो रेशे हैं उनसे जो निम्न कोटि का वस्त्र है, जैसे दरियाँ है या आप झाड़ू के कपड़े बनाते हो, झाड़न है ना, पोछे वाले कपड़े हैं, वो सब छोटे रेशों से बनाए जाते हैं। तो ये कंघी करने से रेशे सघन हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं और उनसे अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का वस्त्र बनाया जाता है। इसके बाद आता है खींचना, ड्राइंग। खींचने का अर्थ है छोटे रेशों को बड़े रेशों के से अलग करना।
इस प्रक्रिया में कंघी की गई पोनियों को घुमावदार सिरों रिवॉल्विंग पूल्स पर चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेसे छटकर अलग हो जाते हैं और लंबे रेसों से उच्च श्रेणी का वस्त्र बनाया जाता है। खींच कर निकालने के पश्चात रेसे और भी अधिक समानांतर हो जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं और उनका वजन एक समान होता है। साथ ही लंबे रेसे ही रह जाते हैं और छोटे रेसे छट करके अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसकी जो चौथी प्रक्रिया है वह होता है घुमाव देना, रॉबिंग। घुमाव देने की प्रक्रिया में जो खींच कर बनाई गई पोनी होती है उसी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दे करके घुमाव देते हैं, उसको ही हम घुमाव देना कहते हैं या रॉबिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई भी की जाती है। इससे रेसे जो अब तक समानांतर थे वे पास पास आकर एक दूसरे पर घूम जाते हैं और इस प्रक्रिया के कारण, रॉबिंग के कारण, इनकी रचना और भी अधिक सघन हो जाती है। परिणामतः ये पहले से भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। अब इनमें धागे का पहला स्वरूप दिखाई देने लगता है, परंतु अब भी वे निर्बल होते हैं और जरा सी हल्का सा दबाव या झटका होता है तो ये रेसे एक दूसरे से पृथक होकर छिटक जा सकते हैं। तो घुमाव देने से ताकत हो जाती है, मजबूती बढ़ जाता है रेशों में, और जब घुमाव देने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसके बाद आगे की प्रक्रिया कहलाती है स्पिनिंग। मगर सिल्क के रेशों में गुंद हटाने, ऊनी रेशों में स्कोरिंग और कार्बोनाइजिंग प्रोसेस की जाती है। तब इन्हें खींचने की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं ड्राइंग आउट, किया जाता है। क्योंकि रेशम के रेसे काफ़ी लंबे होते हैं इसलिए इस पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेसे जो छोटे होते हैं उन पर हमें कंघी करना पड़ता है ताकि जो सबसे छोटे रेसे हैं, स्टेपल फाइबर है या लिंटर्स है, वो उनमें से बाहर निकल जाए। और जो बड़े रेसे हैं जैसे नायलॉन का रेसा है, रेयन का रेसा है, रेशम का रेसा है, ऑलरेडी वो बहुत लंबे होते हैं तो उनमें आपको कॉम्बिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम करते हैं कताई का काम। कताई की क्रिया में क्या होता है, यह धागा निर्माण की अंतिम अवस्था होती है, कताई। अब आप ये देखें कि पहली कौन सी अवस्था थी, पहली थी धुनाई। आपने क्या किया, रेसों की धुनाई करी। दूसरा रेसा हुआ कंघी करना, कॉम्बिंग। तीसरा हुआ ड्राइंग आउट, खींचना। चौथा हुआ घुमाव देना, और अंतिम जो है इसका प्रोसेस वो है कताई, स्पिनिंग। यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था है। इस प्रक्रिया से वांछित लंबाई और व्यास के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रॉबिंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया की जाती है और रॉबिंग से प्राप्त धागे को कताई मशीन पर चढ़ाते हैं। इसमें कई रोलर्स लगे होते हैं जिनमें प्रत्येक रोलर की गति पहले रोलर की गति की अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होती है। अंतिम रोलर से निकालते निकालते वांछित व्यास और आकार के धागे प्राप्त हो जाते हैं। और कताई की प्रक्रिया दो प्रकार संपन्न होती है। पहला मैंने आपको बताया यांत्रिक कताई, जिसको आप मशीन के द्वारा करते हो, इसको हम मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक कताई, जिसको हम केमिकल स्पिनिंग कहते हैं। यांत्रिक कताई में क्या होता है, इस विधि से छोटे छोटे रेसे की कताई की जाती है। यांत्रिक विधि भी दो प्रकार की होती है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि, और दूसरा होता है सामान्य यांत्रिक विधि, जनरल मैकेनिकल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इसके अंतर्गत तकली, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और चरखा, जो आपने देखा था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, आज से 60-70-80 साल पहले, है ना, अपने गांधी जी तकली और चरखा से पूरे देश में कताई का काम करते थे और लोगों को स्वदेशी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो एक हो गया आपका यांत्रिक स्पिनिंग और दूसरा हुआ केमिकल स्पिनिंग। यांत्रिक में अब हम देखते हैं कितनी प्रकार की है। तो इसमें से यांत्रिक का मतलब होता है मशीन से द्वारा आप कताई करते हो। तो इसमें रेसे की बनावट, वस्त्र की सूक्ष्मता, प्रयोजन, उपभोक्ता के वस्त्र की मांग आदि के अनुसार कताई विधि का उपयोग हम लेते हैं। विभिन्न विधियों के प्रयोगों से धागे की बनावट, रचना और गुण परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य यांत्रिक विधियां 6 प्रकार की होती हैं जो निम्नांकित है। पहला है रिंग कताई, दूसरा है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, तीसरा है खुली अंतिम कताई, ओपन एंड स्पिनिंग, चौथा है घर्षण कताई, फ्रिक्शन स्पिनिंग, पांचवा है ऐंठन रहित कताई, ट्विस्ट लेस स्पिनिंग, छठा है इलेक्ट्रोस्टैटिक
कताई। कितने प्रकार की कताई हुई हमने मशीन के द्वारा कितना किया? पहला रिंग कताई, दूसरा सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, तीसरा ओपन एंड स्पिनिंग, चौथा फ्रिक्शन स्पिनिंग, पांचवा ट्विस्टलेस स्पिनिंग और छठा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। इन पांचों के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। तो रिंग कताई के द्वारा जब हम सूत काटते हैं, ये सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में आकर चिपक जाते हैं। रेशे में आपस में चिपकने का गुण विद्यमान रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कपास में छोटे रेशों को बड़े रेशों के साथ चिपकने की अद्भुत गुण होता है। इसी कारण आप देखते होंगे आपके घर में आपकी मम्मी, दादी, नानी जब रुई की बातियां बनाते हैं और थोड़ी बत्ती कम पड़ जाती है, हल्की हो जाती है, तो वापस रुई थोड़ा सा लेते हैं और उसमें मिला देते हैं। मिलाने से क्या होता है? चिपक जाते हैं। और इसी गुण के कारण, जो चिपकने वाला गुण है, सूत काटते समय ये रेशे एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और जितनी आप वांछित लंबाई और अविरल लंबाई के सूत के धागों का निर्माण होता है। कपास, लिनन, ऊनी आदि रेशों में आपस में सटने का अनोखा गुण विद्यमान रहता है। और ये जो रिंग कताई भी है, इसमें भी दो प्रकार के मशीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो फ्रेम होते हैं। पहला होता है रिंग फ्रेम और दूसरा होता है म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम क्या है? रिंग फ्रेम द्वारा कताई से तैयार धागे थोड़े मोटे और खुरदरे होते हैं। रिंग फ्रेम अति शीघ्रता से सूत काटने का कार्य करता है। इस मशीन द्वारा खींचना, ऐंठन देना, लपेटना आदि सभी क्रियाएं एक साथ ही संपन्न होती हैं। मशीन में सैकड़ों तंतु एवं धुनियाँ एक साथ ही प्रति मिनट हजारों बार चक्कर लगाती हैं, जिससे सूत कताई का कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। तैयार धागा स्वतः ही बॉबिन पर लिपटता चला जाता है। इस प्रकार इस मशीन से सूत काटने से समय, शक्ति और धन की काफ़ी बचत होती है और इससे कम समय में अच्छा प्रोडक्शन होता है। दूसरा है म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम में इस फ्रेम से कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक और चिकने धागे का निर्माण होता है। अगर आप बहुत छोटा धागा बनाना चाहते हो तो म्यूल फ्रेम से कताई करना पड़ता है, लेकिन इससे जो कताई होती है वो बड़ी धीरे धीरे होती है। और मगर इसका फ़ायदा क्या है कि जो उच्च कोटि का श्रेष्ठ धागे का निर्माण अगर करना चाहते हैं तो म्यूल फ्रेम का उपयोग कीजिए। वर्स्टेड धागा इसी फ्रेम से तैयार होता है। म्यूल फ्रेम पर भी खींचने, ऐंठन देने और लपेटने, ये तीनों ही क्रियाएं एक ही मशीन द्वारा एक साथ ही संपादित होती हैं। दूसरी जो है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत, चिकने और चमकदार धागों का निर्माण होता है। वर्स्टेड धागा बनाने के लिए यह विधि अति उत्तम है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने वाला पदार्थ एडेसिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और कताई हेतु पोनियों को पहले एक रोलर्स पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं, तत्पश्चात रोलर्स को दूसरी दिशा में घुमाते हैं, जिससे धागे में दाईं और बाईं दोनों ओर ऐंठन आ जाती है। अब पुनः एक बार साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे धागा काफ़ी मजबूत हो जाता है, साथ ही धागे की ऐंठन एक ही दिशा में आ जाती है। तीसरा होता है खुली अंतिम कताई, ओपन एंड स्पिनिंग। खुली एंड कताई में क्या करते हैं कि इस कताई का आविष्कार 1960 ईस्वी में हुआ था और यह कताई भी बहुत पुरानी और प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कंघी किए, सिर्फ धुनाई किए पोनियों से धागों का निर्माण होता है, इसलिए धागा थोड़ा मोटा, रुक्ष एवं खुरदरा होता है। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलाने वाले रोलर्स के बीच में से होकर गुजारते हैं, जिससे रेशे जो आपस में पोनियों से जुड़े रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात इन रेशों को एक ऐसे घूमने वाली कीप से होकर निकालते हैं जिसमें साथ ही हवा भी प्रवाहित की जाती है। कीप के निचले हिस्से में छेद रहता है। घूमने के कारण मोटी पोनियाँ पतली पोनी के रूप में कीप के छिद्र से होकर बाहर निकलती जाती हैं। यहाँ इन्हें घूमने वाले यंत्र से घुमाव दिया जाता है, जिससे मोटा धागा तैयार हो जाता है, जिससे बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। इसके बाद आता है घर्षण कताई, फ्रिक्शन स्पिनिंग। इस विधि द्वारा धागे का निर्माण का आविष्कार सन 1970 में हुआ था और इस विधि में रेशों में घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है।
बिना कंघी की गई पोनियों को, सिर्फ धुनाई की गई पोनियों को कार्ड लीवर की कताई की जाती है। और इस विधि में 2 लंबवत छिद्रयुक्त ड्रम का प्रयोग करते हैं। इन ड्रमों में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार होता जाता है। और ये धागा देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने, बहुत ही सुंदर दिखता है। परंतु इस विधि से प्राप्त धागे में तनाव सामर्थ्य का अभाव रहता है, इस कारण धागे शीघ्रता से टूट जाते हैं। तो इसमें भी घर्षण कताई में कमी रह गई कि धागा जो है इसमें से टूट जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर ऐंठन नहीं हो पाता है। और जब आप ऐंठन नहीं दोगे, जब अच्छा उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा, तो जब रेशे की धागों से जब बुनाई करते हैं तब ये सरलता से टूट जाते हैं। इसके बाद आता है ऐंठन रहित कताई, ट्विस्टलेस स्पिनिंग। इसमें ऐंठन नहीं दिया जाता है, जैसा आप नाम ही जानते हो, ऐंठन रहित, जिसमें ऐंठन दिया ही नहीं जा रहा है, ट्विस्टलेस स्पिनिंग। इस विधि में रेशों को समानांतर रूप में रखकर चिपकाने वाले पदार्थ एडहेसिव का छिड़काव करते हैं, जिससे रेशे आपस में चिपककर मजबूत बन जाते हैं। अब इन्हें कई बार रोलर से निकालकर रील पर लपेट दिया जाता है। इसके बाद पानी से धोकर चिपकाने वाले पदार्थों को अलग कर लेते हैं। कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात चिपकाने वाले पदार्थों को धुलाई द्वारा भी अलग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने यांत्रिक विधि द्वारा कताई निर्माण प्रक्रिया को समझा है। आगामी वीडियो में हम रासायनिक विधि द्वारा कैसे कताई करते हैं, रासायनिक कताई कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।